Disgrace and humility are sensitive issues of life. How does one attain peace after facing the above situation? Let's find out from our professor author, Mrs. Suman Chhabra, in her weekly segment called Aspects of Hinduism. मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मन में मेरे ये प्रश्न तो उठा, मैं जानती हूँ आप भी कभी सोचते होंगे कि अपमान होने पर भी हम मानसिक शांति कैसे बनाए रखें। संत कबीर ने प्राणी जात को संदेश दिया कि मान दिया मन हर्षिया, अपमाने तन लीन चीन, कहे कबीर तब जानिए माया में लवलीन। इस संसारिक जीवन में हम देखते हैं कि जब किसी मनुष्य को मान मिलता है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है तो उसे बहुत दुख और अशांति का अनुभव होता है। सामान्य मनुष्य हमेशा मान अपमान के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। यदि मान प्रतिष्ठा मिलने की परिस्थिति हुई तो वो फूला नहीं समाता, और यदि किसी ने अनुचित व्यवहार से अपमान किया तो मन अशांत और उदासीन सा हो जाता है। स्वाभाविक है कि मन में ये प्रश्न फिर उठता है कि इस दुविधा के वश में होकर ऐसी स्थिति में हम मानसिक शांति को कैसे बनाए रखें। सर्वप्रथम हम अपने मन में ये धारणा करें कि जब वास्तव में हमारा कोई दोष ही नहीं है, किंतु दूसरा व्यक्ति व्यर्थ में ही कटुभाषी है, अयोग्य और अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसे हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी या भ्रम हो गया है, गंभीरता से विचार करें तो ऐसी परिस्थिति में हमें अशांत होने का कोई कारण ही नहीं। तो हम व्यर्थ में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं, उस विषय की चिंता क्यों करते हैं। कोई आपके लिए अपशब्द कह रहा है, यदि कोई निंदा भी कर रहा है तो आप निसंकल्प रहें। अपने आत्मविश्वास, अपने सिद्धांतों, अपने निश्चय पर अडिग रहें। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया कि यदि आपको कोई गाली गलौज देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उसके पास ही रह जाती है। हमसे भूल यही होती है कि हम अपने आप को, अपनी सत्ता को इतना महत्व देने लगते हैं और चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें। जब इंसान इस अभिमान के साथ दूसरों के शब्द जाल में फंसता है तो उसे अशांति का अनुभव होता है। अहम को जो तू भूला तो लगा लोगों का गोला। ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं पर संशय करके दुखी होने लगते हैं और दूसरों की अनुचित कथनी और व्यवहार से अशांत हो जाते हैं। मानना होगा कि अज्ञानतावश गलत शब्दों का प्रयोग करके आपका अपमान हो भी रहा है, किंतु उसके विषय में क्या सोचना, क्योंकि आपकी इज्जत, आपका सम्मान सब आपके हाथ में ही है, ना किसी दूसरे के हाथ में। ये निश्चित है कि दूसरों के अपमान से आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जबकि आपका मन सत्य पर स्थित है तो आज हो या कल या परसों सत्य की सर्वदा विजय होती है। वे दिन दूर नहीं होता जब वास्तविकता प्रत्यक्ष होकर रहती है। इस बात में संशय नहीं कि इंसान गलतियों का पुतला है। हमसे गलती भी हो जाने पर यदि कोई हमारा निरादर और अपमान करता है तो सहनशीलता से अपने हृदय में मलिनता न लाकर अपने अंदर के उस अवगुण को मिटाने का, दूर करने का प्रयत्न करें तो आपके जीवन में अपमानित होने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। उस अपमान से मन ही मन दुखी होना एक बुद्धिमान के लक्षण नहीं है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रदीप समह रहे तज कर वाद विवाद। कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है कि मनुष्य जिस पर कोई उपकार करता है वह उसे कुछ मूल्य नहीं देते, ना ही उसे आदर का पात्र समझते हैं, उससे स्नेह भाव भी नहीं रखते। तो मन में विचार आते हैं कि ये व्यक्ति जिस पर मैंने सब कुछ न्यौछावर किया वे मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, जिससे स्वाभाविक है कि मन अंदर ही अंदर अशांत और दुखी रहता है। ऐसी स्थिति में किसी से भी आशा रखना भी
अशांति का मुख्य कारण है। अपने मन को समझाना होगा कि ये परिस्थिति मेरे मन को उपराम करने, आसक्ति, मोह माया के बंधन से बचाने की शक्ति दे रही है। संसार में निरपेक्ष होकर कर्म व्यवहार करते हुए मानसिक नाता न रखकर हृदय को क्षमा, धैर्य, सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों से सुरक्षित रखें, शीतल रखें, मधुर मुस्कान रखें, दूसरों से स्नेह और सम्मान का व्यवहार करके अपने मन पर विजय प्राप्त करें। संत कबीर ने ये शिक्षा प्राणीजन को 2 शब्दों में ही स्पष्ट कर दी थी। कबीर अपने जीवते ये 2 बातां धोए, मान बड़ाई कारने अचता मूल न खोए। हे मानव, अपने मन से मान बड़ाई पाने के लिए इन 2 बुरी बातों को सर्वथा त्याग दो। इनमें फंसकर जो मूल गुण है, मानवता का गुण है, उसे नष्ट मत करो। अंत में मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगी कि दिव्य मन उपहार मिला है, इसको कलुषित मत करना। दीप बनो तुम ऐसे जग में जो राह दिखाने वाला हो। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।